बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है। बिना मतलब के कोई किसी को चाहता ही नहीं। किसी के अच्छा लगाने के लिए जिंदा पैदा हुए हो, बुरा मान गए, मान जाना तो मर जाओ। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहाँ पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है और यहाँ से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता। जब लोग हंसते हैं ना, ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये समझना संसार माया सिर्फ इसलिए है कि ये समझना कि दुनिया में जितने लोग तुम्हें चाहते हैं वो अपने मतलब से चाहते हैं। बिना मतलब के कोई किसी को चाहता ही नहीं, मानता ही नहीं। और ये जो बात जिस दिन तुम समझ गए, सुनने में बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है। उस दिन तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तुम्हारी जिंदगी का डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सारा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सबका ख्याल रखना, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, कोई हमसे दुखी ना हो, भाड़ में जाओ, दुखी रहो। अगर दुनिया तुमसे दुखी है तो तुम सुखी हो, और दुनिया तुमसे खुशी है तो तुम दुखी हो। अब तुम्हें डिसाइड करना है। हमें आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, रखना चाहिए था। किसी के अच्छा लगाने के लिए जिंदा पैदा हुए हो, बुरा मान गए, मान जाओ, मर जाओ। माँ बाप को बुरा नहीं मानना चाहिए तुम्हारा। बस एक वही लोग हैं जिनका ख्याल रखना है पूरी लाइफ। सर मैं आपसे कई बातें कहता हूं, आप शायद उसको कभी कभी गलत मानते हैं। आप अच्छा बनिए पावर आने के बाद, तब आपके उस अच्छाई की वैल्यू होगी। अच्छाई बहुत बड़ी चीज है यार, होना ही चाहिए। लेकिन जब तुम कमजोर होके और अच्छी बातें करते हो ना, बहुत बुरा लगता है यार। जीवन मतलब युद्ध। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है? और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं। यही इंफॉर्मेशन देते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहां जाते हैं, गोल्फ खेलने कहां जाते हैं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है। और करना क्या है? तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना। ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता। जब लोग हंसते हैं ना, तब बहुत दर्द होता है। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। पीवीआर की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, तो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे।
मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, जो निगलेक्ट करते हो, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। अब रिक्शा वाला अगर राइफल का लाइसेंस मांगे 315 का, तो तुम डीएम हो, तो डेमोक्रेटिकली तो तुम्हें उसे दे ही देना चाहिए, अगर तुम सबको दे रहे हो तो। पर एक बार तुम उसको बुला के पूछोगे जरूर कि तुम कहां बचाओगे। तुम्हारी किसी शहर में पोस्टिंग, उस शहर का कैपिटलिस्ट तुमसे कहता साहब राइफल, 2 राइफल का लाइसेंस चाहिए, है 500 करोड़ का आदमी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसको दे देनी चाहिए। रिक्शा वाला, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि जिंदगी में एक चीज पर ध्यान के सिवा किसी चीज पर ध्यान मत देना, क्योंकि बाकी सब चीजें उसका बाई प्रोडक्ट है। पावर। पहले तो आज एक भ्रम तुम्हारा तोड़ देता हूं, बहुत जरूरी है। बहुत लोग उस भ्रम में जीते हैं, और उस भ्रम मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन। वो भ्रम उनको जीवन भर परेशान करता है। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है, उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहां तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। 17 के बाद जो पहला प्रेशर लाइफ में है वो पेरेंट्स का है। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे, और तुम्हारे घर जरूर आएंगे एस्टैब्लिश होने के बाद। तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए। कि आंटी मेलबॉर्न में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं आंटी, लेकिन 50 लाख का पैकेज है। 50 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 लाख पर 12 4 48, 4 लाख रुपए महीने मिनिमम। और तुम 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू है आईएएस का। अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए। ये फ्रेंड्स तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेंगे 27 में। 37 में एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाइफ और चिल्ड्रंस, इनका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बच्चे की स्कूल का टूर जा रहा है अमेरिका, 12-12 लाख रुपए लगेंगे पापा, ज्यादा नहीं लग रहे। बच्चे इतने प्यार से कहते हैं ना, कहते पापा बहुत कॉस्टली नहीं है। एक बच्चे का सिर्फ 12 लाख रुपए लग रहा। उनको लगता है कि जो मनी प्रिंटिंग प्रेस है वो पापा की है। हमें भी तो लगता था, यही चीज हम भी तो करते थे। 47 में प्रेशर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर हो जाएगा। जब वो तुमसे सोसाइटी कहने लगी बिटिया की शादी नहीं कर रहा, कर दो यार। वो शर्मा जी की बेटी वहां दिल्ली में पढ़ती थी, भाग गई। डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, सोसाइटी तुम्हें इनडायरेक्टली प्रेशराइज करेगा। 57 में रिटायरमेंट आ रहा है, ओवर, गेम ओवर। अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। कितनी हिडन चीज है ये, आज से पहले किसी ने बताया? लेकिन है। अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, वो आजकल इस फेस में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें स्कूल याद आएगा, तुम फिर बच्चा होने की कोशिश करोगे। रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मन की शांति वो मिल ही नहीं रही है। अगर तुम्हें ये प्रेशर हैंडल करना है, अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है, कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं, तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ, उसका कोई फायदा नहीं। ये पहली बात मुझे कहनी थी।